सो हेलो लर्नर, आज के इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि कैसे आप जब किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी हो गया, एसआई हो गया या फिर कोई सा भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि आप जो उसमें फ़ोटोज़ और अपने सिग्नेचर्स को अपलोड करोगे ना, तो उसका एक रूल्स होते हैं कि आप इस केबी के अंदर होना चाहिए या उसका जो क्वालिटी है वो इतना ही इतना होना चाहिए। और साथ ही जो आपके सिग्नेचर का क्वालिटी है, वो कुछ क्राइटेरिया पहले दे के रखते हैं, जैसे कि उसका हाइट क्या होना चाहिए, उसका विड्थ क्या होना चाहिए, चाहे वो आपके पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो हो, चाहे वो आपका सिग्नेचर हो या फिर चाहे आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, तो उसमें क्राइटेरिया दे के रखते हैं, राइट? तो अभी मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आया, हालाँकि मैं इस पे वीडियो बनाता नहीं हूँ, मेरा तो कोडिंग का चैनल है, लेकिन मेरे भैया हैं, अब क्योंकि ये ऑनलाइन चीज़ है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो मेरे भैया ने हमसे कहा था कि इस पे एक वीडियो बना दो। बेसिकली हम लोग कर नहीं पा रहे, थोड़ा-सा दिक्कत हो पा रहा है, कैसे रिसाइज़ करते हैं। तो अपन मेरा तो काम ही है दिन-रात वेबसाइट के साथ खेलना। तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ आज की इस वीडियो में कि कैसे आप फ़ोटो को रिसाइज़ करोगे और कैसे उसको क्या करोगे। तो मेरे पास ना रिक्वायरमेंट थोड़े से दोगुने फ़ॉर्मेट में आया है। दोगुने इन द सेंस कि ये जो फ़ोटो है ना, जो पासपोर्ट साइज़ का आप इमेज देख रहे हो, इसको इसका ना वो भी करना है, मतलब बैकग्राउंड भी हटाना है। ऑफ़ कोर्स आपको पता होगा कि उसमें जो बैकग्राउंड होता है, उसमें उसका रिक्वायरमेंट है कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, राइट? तो व्हाइट बैकग्राउंड भी मैं करके बता देता हूँ, कैसे आप क्या करोगे, क्योंकि ये थोड़ा रश हो जाता है, मतलब जल्दीबाज़ी में आप कर नहीं पाते हो, शायद से ये प्रॉब्लम देता है आपको, राइट? तो जैसे मेरे पास रिक्वायरमेंट ये आया कि जो आपका पासपोर्ट साइज़ का इमेज है, वो 200 पिक्सल उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और उसका जो हाइट है, वो 230 पिक्सल होना चाहिए। और जो ये सिग्नेचर है, एक इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में, तो इसका रिक्वायरमेंट ये है कि ये 200 पिक्सेल्स इसकी विड्थ होनी चाहिए और 60 पिक्सेल्स इनके हाइट और सेम इसके भी, हिंदी वाले का भी। ठीक है, अभी फ़िलहाल देखोगे ये जो सिग्नेचर किया हुआ है, ये समथिंग 3072 इंटू 713, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी का है। और क्वालिटी भी देखोगे तो ना 977 लगभग 1 एमबी का है, ठीक है? और अगर फ़ोटो की क्वालिटी बताऊँ तो लगभग ये 92 केबी का है। लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरी है हमें अपने एग्ज़ाम फ़ॉर्म के लिए, वो है कि जो सिग्नेचर आपका होना चाहिए, वो लगभग 10 से 20 केबी के अंदर होना चाहिए। 10 से ज़्यादा हो सकता है और 20 से कम। और ये जो आपका पासपोर्ट साइज़ का इमेज है, वो आपका होना चाहिए 20 से 50 केबी के बीच में। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। जिस भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हो ना, वो आपको प्रॉपर बता के रखते हैं कि इस आपका जो रिक्वायरमेंट ये है। तो मैं जो आपको स्टेप बताने वाला हूँ ना, वो बहुत सिंपल स्टेप है, बिना फ़ोटोशॉप का भी आप कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव फ़ोटोशॉप, तो आप उसको कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू। तो कैसे? मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेकिन बस उसमें ये है कि एक पैरामीटर है, जब भी आप किसी और एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म भर रहे हो, तो उसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी चीज़ें चेंज करनी हो, बस आप चेंज कर सकते हो, तरीका बस वही होने वाला है। तो इसके लिए आपको 3 साढ़े 3 4 जीबी का फ़ोटोशॉप डाउनलोड करने का ज़रूरत अपने कंप्यूटर में है नहीं, और उससे भी बड़ी बात ये है कि आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, राइट? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो फ़ोटो है ना, इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है, ठीक है? व्हाइट करना है, तो कैसे करेंगे? तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ना सबसे पहले एक रिमूव बीजी करके है, रिमूव बीजी, इसका वेबसाइट का नाम है remove.bg। ये देख रहे हो, पहली जो वेबसाइट है, इसमें बैकग्राउंड हटाते हैं अपन, ठीक है? तो अपलोड इमेज करिए और इसको सेलेक्ट करिए जो आपका इमेज है, और इसको देखिए ये बैकग्राउंड तुरंत हटा दिया है, सेकंड मिली सेकंड भी नहीं लगा, ये बैकग्राउंड को हटा दिया। अच्छा, आप चाहें तो यहीं पे एडिट है ना, ये एडिट पे क्लिक करके आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। देखो, ये कुछ बैकग्राउंड ये खुद भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, पर आपको यहाँ पे कलर पे सेलेक्ट करना है। कलर पे सेलेक्ट करोगे, ये व्हाइट ले लीजिए, आप चाहें तो दूसरा कोई कलर भी ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो इसमें व्हाइट का रिक्वायरमेंट है, मैंने व्हाइट ले लिया, राइट? अब यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से क्लिक करके। अब हमारा पहला रिक्वायरमेंट तो क्लियर हो चुका है, ये डाउनलोड हो चुका है। हमने कर लिया इसको डाउनलोड, ठीक है? अभी हमारा आ गया। अब इसको रिसाइज़ करेंगे सबसे पहले। कैसे रिसाइज़ करोगे आप? तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है इमेज का, वो 200 पिक्सल इंटू 230 पिक्सल रखने हैं हाइट उसकी। तो कैसे करोगे? आपके पास तो फ़ोटोशॉप है नहीं। तो इसके लिए मैं आपको क्या ओपन करता हूँ, कैनवा, ठीक है? कैनवा का नाम आपने सुना है? कैनवा एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, जहाँ पर आप फ़ोटोशॉप की तरह एडिट कर सकते हो, ठीक है? तो canva.com, देख रहे हो canva.com, आप गूगल पे सर्च करोगे सिंपल कैनवा, जैसे है ना, CANVA, कैनवा, तो कैनवा खुल जाएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं गूगल पे सर्च करके बताता हूँ कैनवा, ठीक है? ये जो पहला वेबसाइट खुल रहा है ना, ये सब कैनवा का ही है, ये देखो canva.com। मेक श्योर आप चेक कर लीजिए कि canva.com, ठीक है? ये देखिए, इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कस्टम साइज़ पे क्लिक करिए और यहाँ पे साइज़ सेट कर लीजिए कि आपके जो है इमेजेज़ हैं उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। तो मेरे केस में उसका साइज़ 200, विड्थ उसकी 200 होनी चाहिए, 200, और जो उसकी हाइट होनी चाहिए वो 230, मतलब 230।
चलिए उसका ये पिक्सल ही होने वाला है क्योंकि उन्होंने कहा है कि पिक्सल में ही बनाना चाहिए, तो 200 × 230। चलिए क्रिएट न्यू डिज़ाइन करिए। अब ये देखिए इतने साइज़ का आपके पास ये आ चुका है, ठीक है? अब ये जो फ्रेम है आपका वो 200 × 230 का है। अब यहाँ पे देखिए कुछ-कुछ डिज़ाइन दे रहे हैं तो आपको पोस्टर तो बनाने हैं नहीं, आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल फ़ोटो को अपलोड करने हैं। अपलोड मीडिया करिए और ये वाला फ़ोटो करना है ना, यहाँ देखना अपलोड मीडिया, तो यहाँ पे इमेज हमने किया और इसको सिंपल सा क्लिक करिए, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्योंकि ये जो टेम्पलेट है ना, ये आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर है। जितना आपका रिक्वायरमेंट था 200 पिक्सेल्स इंटू 230 पिक्सेल्स तो उतना है। तो इसको आप रिसाइज़ करके अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। बहुत सिंपल है ना? आप खुद से कर सकते हो। तो देखिए अब इमेज का क्वालिटी थोड़ा-सा मुझे लगता है कि सही नहीं है, तो उसको इसकी तरह से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़ोन से खींच के भेजा गया है। तो सेट कर देते हैं, ठीक है। इतना पे लगभग पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ऐसा ही होता है, राइट। तो इससे नीचे जा ही नहीं सकते अपन, ठीक है। ये सेट हो चुका है, राइट। अब ये देखिए आपका पासपोर्ट साइज़ बन गया, व्हाइट बैकग्राउंड भी आ गया इस पे। अब इसको सिंपली क्या कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करिए। अच्छा उसमें ये भी कहा गया था कि जेपीजी में करना है, तो जेपीजी पे क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए। देखिए डाउनलोड हो रहा है। मेक श्योर आप अगर लैपटॉप में कर रहे हो तो बहुत ही बेस्ट है, ये हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसका नाम इमेज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इमेज बन चुका है। अब इसका केबी चेक करते हैं कितने 11 केबी का है। लेकिन आपका रिक्वायरमेंट क्या है? आपका रिक्वायरमेंट है कि वो होना चाहिए 20 से 50 केबी के बीच में। चलिए अपन बाद में इसको ये भी चेक करेंगे कैसे 20 से 50 के बीच में करते हैं। फिलहाल के लिए अपन देखते हैं कि आपको सिग्नेचर को भी थोड़ा-सा रिसाइज़ करना है, राइट। सिग्नेचर को भी रिसाइज़ करना है, कैसे करिएगा? अब करना क्या है हमें सिग्नेचर और सिग्नेचर को रिसाइज़ करना है। तो सिग्नेचर को रिसाइज़ करने के लिए ना हमारे पास 2 तरीका है। एक तो कैनवा में जिस तरह से हमने ये किया था ना, उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। कैसे करोगे? वैसे सिंपल तरीके से यहाँ पे जो विड्थ और हाइट आपने सेलेक्ट किया था ना, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका भी सिखा देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ भी आप कर सकते हो। देखो, वेबसाइट का नाम है photoresizer.net, photoresizer.net। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस वेबसाइट को, बस मैं आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। मैं हो सके तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लीजिए, मैंने डाल दिया है। ठीक है? तो यहाँ पे आप ओपन एडिटर जब करोगे, तो ये ऐड को क्लोज़ कर दीजिए और यहाँ पे आप रिसाइज़ कर सकते हो। एक तो पहला तरीका आपके पास कैनवा हो गया और दूसरा तरीका कैनवा मैं इसलिए भी यूज़ किया क्योंकि इसका बैकग्राउंड रिमूव करना था, राइट? तो वहाँ से रिमूव करने के साथ-साथ मैंने इसका वो चेंज भी कर लिया। ठीक है? पहला वेबसाइट आपने क्या मैंने क्या यूज़ किया था remove.bg, दूसरा कैनवा, ताकि इसका साइज़ सेट करें और सिग्नेचर के लिए भी अपन कैनवा यूज़ कर सकते हैं, बट कैनवा यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ कर रहे हैं? photoresizer.net और इसका ये एडिटर है। सेलेक्ट फाइल करिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्नेचर कर रहा हूँ और यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है? अब देखिए ये सिग्नेचर हमारा आ गया और ये बता रहा है कि ये 1 एमबी का है, 3072x7 बहुत हाई पिक्सल का है। तो नेक्स्ट करिए, यहाँ पे आप पिक्सल विड्थ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब ये चीज़ अपन उसमें भी कर सकते थे, इसमें भी कर सकते थे, राइट? तो आपको वो मैं दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ। तो आपके पास ना इसका रिसाइज़ करने का ना आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, उसका विड्थ क्या होना चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मेरे केस में सिग्नेचर के लिए जो विड्थ है, वो है 200 पिक्सल, 200 और उसकी जो हाइट होनी चाहिए, एक्चुअली ये मेरे भैया के कहने पे मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि वो एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 200 × 60 राइट पिक्सल में हो गया आपका। इसको कुछ नहीं छेड़ना। फ्री क्रॉप नहीं, इसको चेक मत करिएगा, ठीक है? नहीं तो आपका साइज़ क्या होगा, ये पिक्सल उल्टा-पुल्टा हो जाएगा। मतलब आप जिधर से चाहें उधर से क्रॉप कर सकते हो, तो पिक्सल अपने हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे रिड्यूस साइज़ कर लीजिए। आप यहाँ बता दीजिए कितने केबी के अंदर रहना चाहिए। चलिए मान लीजिए मैं क्या कर देता हूँ इसको आपका होना चाहिए 10 से 20 केबी के अंदर, मैं 50 रख देता हूँ, 50 केबी के अंदर देखते हैं कितना बना पाता है, ठीक है? बाद में उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए अब आपका कर रहा है कुछ चेंज। अब देखिए इसको फ्री क्रॉप जो मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे आप यहाँ छोटा-बड़ा पिक्सल चेंज होता है। अब यहाँ पे जैसे भी छोटा-बड़ा करोगे ना, एक साथ होगा, मतलब उसकी विड्थ भी छोटा होगा और हाइट भी एक साथ, मतलब ये फ्री क्रॉप नहीं है, राइट? तो इस जगह देखिए इतना कर लीजिए, थोड़ा-सा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए इसका, थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ा दीजिए, ताकि ये आपका सिग्नेचर एकदम परफेक्ट लगे, राइट? और ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। अब इसका क्या कर लीजिए, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। इस डाउनलोड पे क्लिक करिए। देखिए डाउनलोड हो रहा है। मेक श्योर अगर आप कभी भी कोई मिस्टेक कर रहे हो, आप पीछे बैक वीडियो को थोड़ा-सा पीछे कर लीजिए, पॉज़ कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है ही, तो आप सबको विज़िट कर सकते हो। देखो ये हमारा काफ़ी परफेक्ट सिग्नेचर बन चुका है। अब इसका थोड़ा केबी चेक कर लेते हैं कित साइज़ डाउनलोड्स इसको डाल देते हैं अपने उस फ़ोल्डर में, राइट। तो यहाँ पे इसका साइज़ अगर चेक करें तो 9.2 थोड़ा-सा कम रह गया है 10 से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन रिसाइज़ कर लेंगे। अब मैं आपको एक और वेबसाइट बताऊँगा जिससे कि आप बढ़ा सकते हो इसकी साइज़, राइट? तो देख लीजिए, तो ये हिंदी का हो गया, अब थोड़ा इंग्लिश का करना है हमें।
तो इंग्लिश का करने के लिए यहाँ फिर से अपलोड पर आइए, इसको हटा दी क्रॉस कर दीजिए, फिर सेलेक्ट फाइल करिए और अब हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए। हिंदी था या इंग्लिश था? हिंदी को कर लिया मैंने, इंग्लिश करना है। करिए और इंग्लिश हेरिटेज, उसके बाद फिर नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पे साइज़ तो वही रहने वाला 200x60, ठीक है। और ये फ्री क्रॉप नहीं क्लिक करने हैं, वरना अपने हिसाब से छोटा बड़ा करने लगेगा, फिर आपका जो पिक्सल्स है वो उल्टा पुल्टा हो जाएंगे। और रेडियो 50 KB के अंदर इसको भी रखिए, ठीक है। इसको 100 कर देता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं साइज़ बढ़ता है या नहीं, राइट। और अब ये अपने हिसाब से करेगा कुछ, क्या करेगा? हाँ, अब आप इसको क्रॉप कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए क्रॉप जैसे ही करोगे ना, दोनों साइड से क्रॉप होगा, ये पावर है फ्री क्रॉप का, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा-सा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ा दीजिए, थोड़ा हेवी दिखे और इसको कर लीजिए आप डाउनलोड, ठीक है। फिर से डाउनलोड हो रहा है और ये हमारा चला गया डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में। तो यहाँ से उठा के अपन जो हमारा कैंडिडेट है इसमें डाल देता हूँ। चलिए, ये भी इसका अगर क्वालिटी हम चेक करें ना तो 7, ये तो और भी कम है। तो अगर इमेज की क्वालिटी चेक करें तो ये है 274, मतलब समझ रहे हो? ये हमारा जो इमेज का क्वालिटी है वो होना चाहिए 20 केबी से 50 केबी के अंडर, और ये है होना चाहिए 10 केबी से 20 केबी के अंदर। अब इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये लास्ट स्टेप है और उसका भी लिंक नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जा सकते हो। तो ये हमारा वेबसाइट है toolsmint.com, उसके अंदर है इमेज साइज़ इंक्रीज़, ठीक है। तो थोड़ा-सा मैं, अब क्योंकि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो थोड़ा-सा इनके बारे में कुछ आइडिया है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में जो सबसे लास्ट लिंक होगा ना, वो इसी का है, स्टार्टिंग में ही। तो ये जो है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब यहाँ पे आप इमेज डालिए, इस पे साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले किसका बढ़ाना है, चलिए इंग्लिश वालों का बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अभी 7.7 केबी का है, आप कितना बढ़ाओगे? मतलब मान लीजिए मैं 100% अगर बढ़ाता हूँ तो ये 14 केबी तक लेके जाएगा और हमें कितना रिक्वायरमेंट है? 10 से 20, ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं। राइट, चलिए डाउनलोड हो गया। फिर हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? इसको अपन हटाते हैं, क्लियर अपलोड्स कर दीजिए और दूसरा फिर से, मतलब यहाँ पे एक और क्लिक करिए कहीं भी, और हिंदी का भी कर लेते हैं। तो देखिए अब हिंदी का भी ये चेक करके बताएगा कि अभी 9.5 केबी का है, तो थोड़ा-सा ही बढ़ाएँगे, काम चल जाएगा, पर पूरा बढ़ा के देखते हैं। ये 18 केबी तक का थोड़ा-सा कम कर देते हैं, 14 ठीक है, 10 से 20 रखना है तो 14 इज़ परफेक्ट। तो क्लियर अपलोड फिर से, अब इसको भी करते हैं। तो अब इसका तो घटाना है, ठीक है? इसका घटाना है, तो घटाओ कैसे? ये देखो, ये बता रहा है 20 से 50 के बीच में रखना है, आई एम नॉट श्योर, एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए। इसका करना है 20 से 50 केबी के बीच में, और ये 11 केबी का है, इसको भी फुल कर दीजिए और ये हमारा 22 केबी हो गया। 22 केबी इज़ परफेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हो गया। अब आ जाइए हम चेक कर लेते हैं, हमारे डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में ये आया होगा और देख लीजिए, ये पहला जो इमेज है हमारा, इसका क्वालिटी चेक करिए। ये देखिए 23 केबी का बन गया, यहाँ पे देखिए साइज़ इसका शो कर रहा है 23 केबी, और ये जो सिग्नेचर है हमारा, हिंदी का सिग्नेचर 15 केबी, और ये जो सिग्नेचर है हमारा वो है आपका 15 केबी। तो आई एम श्योर परफेक्ट है। तो आपने बस करना क्या है, सिंपल सा स्टेप है, बिना फ़ोटोशॉप का कर सकते हो ईज़िली 2 मिनट के अंदर, ठीक है। मैं आपको वीडियो बनाने के लिए आराम से समझाया, हालाँकि 1 मिनट का काम है ये। तो सबसे पहले आप कैनवा में आ जाइए, अगर बैकग्राउंड आपको हटाना है तो रिमूव बैकग्राउंड कर दीजिए, मैं सारा का लिंक नीचे में स्टेप बाय स्टेप दे दिया हूँ, यहाँ पे करके डाउनलोड कर लीजिए। फिर आप कैनवा में आइए, यहाँ पर आप विड्थ सेलेक्ट कर लीजिए, हाइट सेलेक्ट कर लीजिए, जो डालना जो आपका रिक्वायरमेंट है, और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे करिएगा, एक नया डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और मैं रिवाइज़ करा देता हूँ सिंपल सा। फिर अपलोड पे क्लिक करिए यहाँ पे कोने में, फिर अपलोड मीडिया पे क्लिक करिएगा, फ़ोटो यहाँ से डाल दीजिएगा, फिर फ़ोटो को यहाँ पे लाके अपने से ऊपर-नीचे कर सकते हैं यहाँ से, मतलब ऐसे नीचे, यहाँ पे क्लिक करना होगा तो इमेज खुद ही यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसे आप सेट कर लीजिएगा, फिर यहाँ शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे जेपीजी सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जेपीजी में चाहिए ना आपको, पीएनजी में तो चाहिए नहीं। फिर यहाँ पे ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर, मतलब ये जो तीसरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, इस पे आइएगा और फिर यहाँ पर ये जो यहाँ पे अपलोड करिएगा इमेज यहाँ से, और फिर रिक्वायरमेंट क्या है आपका उतना सेलेक्ट कर लीजिए, पिक्सल और जो भी है। फिर एडिटर में आइए, यहाँ पे आपको खुद ही रिसाइज़ करके ये आपको दे देगा। देखिए दे दिया ना। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और चाहें तो इसका ब्राइटनेस ज़रूर बढ़ा दीजिएगा, अगर पेज उस तरह से है तो। देख लीजिए अब कितना परफेक्ट लग रहा है। फिर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिर अब रिसाइज़ करना, क्योंकि उसको केबी में भी तो चेंज करना है, तो ये सबसे लास्ट वेबसाइट पे आइए जो अब मैंने डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पे क्लियर अपलोड्स कर दीजिए। यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करिए और अपने हिसाब से, मतलब आप समझ रहे हो ना, अपने हिसाब से ओपन करिए, ये खुद बता देगा कि ये 7.7 केबी का, जितना का भी है आपको बढ़ाना है, जितना बढ़ाना बढ़ा दीजिए। देखिए अब ये 14 केबी का बना दिया है, 100% अगर बढ़ा रहे हैं तो। फिर डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा, और सही बड़ी बात ये है कि अगर आपके किसी फ्रेंड को
आप कोई कैफ़े में पैसा लेता है ना, तो आज का टाइम वो आ गया है कि आप खुद से भी फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट? तो जब खुद से ही कर सकते हो, जब कंप्यूटर है आपके पास, लैपटॉप है, फ़ोन है, यही सेम चीज़ आप फ़ोन में भी कर सकते हो, तो क्यों किसी को 100-200 रुपए देना, ठीक है? तो बेसिकली मेरे भैया के कहने पर मैंने वीडियो बनाया था। थैंक यू विकास भैया, और आपके कहने पे मैंने वीडियो बनाया। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।